बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 72 न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, माह रमज़ान अल मुबारक अपनी बरकतों के साथ, अपनी सादतों के साथ, अपनी अज़मतों के साथ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेशुमार लामहदूद इनामात के साथ हमारे दरमियान मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को रुश्द व हिदायत की तरफ लाने के लिए, इंसान को बेरारवी से मिटाने के लिए, बेरारवी से हटाने के लिए, उसके दिल पर लगे हुए गुनाहों के स्याह धब्बों को धोने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल से तमाम मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये माह मुकद्दस एक नेमत और एक अजीम इनाम के तौर पर अता फरमा दिया। इस माह मुकद्दस की एक एक घड़ी, इस बात में कोई शक नहीं कि अपने अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लामहदूद इनामात लिए हुए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकीज़गी और तहारत का फैज़ लिए हुए हमारे दरमियान मौजूद है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये माह रमज़ानुल मुबारक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक बहुत खास मेहमान है। याद रखिए, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जब तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में कोई मेहमान आ जाए तो मेहमान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमत करार दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब ने रहमत करार दिया। और ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उसकी जितनी आहो भगत करते हो, तुम उसका जितना ख्याल रखते हो, तुम जितना उसकी ज़रूरियात को पूरा करते हो, तुम जितना उसको आराम दे करते हो, उसे जितना तुम फैसिलिटेट करते हो, उसको जितने हार्मफुली तुम वेलकम करते हो, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो जितना कुछ तुम मेहमान के लिए करते चले जाते हो ना, वो सब कुछ करना तुम्हारे लिए सदका हो जाता है। और सदका ऐसी चीज है कि ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि कयामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा तो सदका इंसान के लिए साया बन जाता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आम मेहमान हो, दुनिया का कोई मेहमान हो, कोई रिश्तेदार आ जाए, कोई दोस्त आ जाए, कोई जानने वाला आ जाए, कोई मुलाकात के लिए आ जाए, तो वो आ जाए, उसको वेलकम किया जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके बदले में लाखों करोड़ों इनामात अता फरमाता है। सदका की टर्म में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बात को बयान करता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने इनामात से नवाजता है। तो याद रखिए, ये माह रमज़ानुल मुबारक हमारी तरफ कोई दुनिया का मेहमान नहीं आया, दुनिया के किसी बादशाह की तरफ से नहीं आया, दुनिया के किसी रहबर और रहनुमा की तरफ से नहीं आया, किसी वक्त के इमाम की तरफ से नहीं आया, वक्त के किसी गौस की तरफ से नहीं आया, वक्त के किसी कुतुब अब्दाल की तरफ से नहीं आया, मुजद्दिद मुजतहिद की तरफ से नहीं आया, किसी फकी और इमाम की तरफ से नहीं आया। याद रखिए, ना ये माह मुकद्दस किसी अजीम बरगुजीदा हस्ती की तरफ से आया, ना ये माह मुकद्दस किसी आला ओहदे और मनसब रखने वाले की तरफ से आया। ये माह मुकद्दस तो उस रब्बुल आलमीन की तरफ से आया है जिसकी शान अर्रहमानिर रहीम है, जिसकी शान इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। वो सारी कायनात का पालने वाला, वो सारी कायनात को मोहब्बत की खैरात देने वाला, वो सारी कायनात को जिस्मानी खुराक देने वाला, वो सारी कायनात को रूहानी खुराक देने वाला, हर तरह की कुदरत का मखजन, मंबा और मस्दर उसी की जात है। वो कुल हुवल्लाहु अहद है, अल्लाहु समद है, लम यलिद है वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये सारी शानें उसी खुदा की हैं। अगर वो जात न होती तो हमारा वजूद भी ना होता। उसने कुन फरमाया और ताजदारे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सारी कायनात बना दी। इस सारी कायनात की नेमतें उसी जात के वजूद से हमें मुयस्सर आती चली गईं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये सारी नेमतें देने वाले रब और हम सब को पालने वाले रब की तरफ से
ये उसका मेहमान माह रमजान उल मुबारक हमारे दरमियान मौजूद है, हमारे पास तशरीफ लाया है। हमने उसको किस तरीके से वेलकम किया, हम किस तरीके से उसके शबो रोज गुजारते चले जा रहे हैं। आज पहला अशरा मुकम्मल हो चुका, 10 दिन गुजर गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत आवाजें दे रही है कोई मुझसे मगफिरत मांगने वाला तो आ जाए, इन घड़ियों में मगफिरत मांगे उसे मगफिरत दे दी जाएगी। है कोई मुझसे रिज्क मांगने वाला, है कोई मुझसे औलाद की नेमत मांगने वाला, है कोई मुझसे मेरे अनवार और तजल्लियात की बारिश तलब करने वाला, है कोई मुझसे हम कलामी का शौक रखने वाला, है कोई मेरे दीदार की तलब करने वाला, है कोई मेरी जन्नतों की तलब करने वाला, है कोई मेरी दोजख से बचने वाला, है कोई मेरी रहमत की पुकार पर लब्बैक कहने वाला, है कोई मेरे गजब से बचने वाला। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उसकी रहमत इस माह मुकद्दस के अंदर अजमतों के साथ, बरकतों के साथ और अपनी बुलंदियों और कमाल के साथ नौजवानों को आवाज दे रही है, बुजुर्गों को आवाज दे रही है, खवातीन को आवाज दे रही है, बच्चों को आवाज दे रही है। वो कहती है आया तुम सारा मेरा कुंबा हो। अल्लाह की आवाज कहती है, अल्लाह की जात पुकार रही है कि तुम सारे के सारे मेरा कुंबा हो। आओ, तुम दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए, तुम दुनिया के माल में गिरफ्तार हो गए, तुम दुनिया के ओहदा और मनसब के लालच में गिरफ्तार हो गए, तुम दुनिया के शब रोज और कारोबार में मुब्तला हो गए। औलाद की मोहब्बत ने गिरफ्तार कर लिया, रिश्तेदारों की मोहब्बत ने गिरफ्तार कर लिया, दोस्तियां और यारियां ये तुम्हारे काम नहीं आने वाली। आओ मेरी तरफ, इस माह मुकद्दस में मुझे मना लो। दुनिया भी तुम्हारी कामयाब होती चली जाएगी, आखिरत भी तुम्हारी कामयाब होती चली जाएगी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये माह मुकद्दस अपनी अज़मतों के साथ हमारे दरमियान मौजूद है, मगर बड़ी तेजी के साथ इसके शब रोज गुजरते चले जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके एक एक लम्हे में अपनी रहमतें नाजिल करता है, अपनी बरकतें नाजिल करता है, अपनी बख्शिश और मगफिरत नाजिल करता है और अपनी पाकीज़गी और तहारत का नूर जिस्मों पर, रूहों पर और दिलों और ज़हनों पर तारी करता चला जाता है, निछावर करता चला जाता है। अब जरूरत इस बात की है कि इन मुबारक घड़ियों में हम अपनी तलब का प्याला, उसका जो अंदाज है वो हम दुरुस्त रखें, ताकि अल्लाह के अनवार व तजल्लियात के साथ वो रहमत का प्याला, वो उसकी अता का प्याला, जब हम अपने उस प्याले को अल्लाह की बारगाह में करें तो अल्लाह की इनायात से वो हमारा प्याला तलब का भरता चला जाए। कहीं मगफिरत की तलब हो, कहीं उसकी मोहब्बत की तलब हो, कहीं उसकी इनायत की तलब हो, कहीं उसके जूदो सखा की तलब हो, कहीं उसकी कुदरत और महारत की तलब हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो मांगा जाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत अता करते चले जाते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये माह मुकद्दस इसलिए आया है कि हम अपने आप को अगर गुनाहों की दलदल में फंस चुके हुए हैं, अगर हम बुराई की दलदल में फंस चुके हुए हैं, अगर हम हिदायत के नूर से दूर हो चुके हैं, अगर हम ईमान के नूर से दूर हो चुके हैं, अगर हम तकवा के नूर से दूर हो चुके हैं ना, तो इस माह मुकद्दस के अंदर आएं और नेकियों की तरफ अपने सफर को शुरू करें। याद रखिए मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई एक ही दिन में तहज्जुद की नमाज भी अदा करने लग जाए, एक ही दिन में नमाजें भी सारी पढ़ने लग जाए। ऐसा कभी नहीं होता कि एक ही दिन में वक्त का इमाम और गौस और कुतुब बन जाए इंसान। याद रखें, उस मुकाम पर पहुंचने के लिए भी आपको इब्तदाई तौर पर एक सफर शुरू करना पड़ता है। जब आप अपना हिदायत का, नेकी का, नूर का, तकवा का, ईमान का सफर शुरू कर देते हैं ना, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के उस हबीब के उस फरमान पर अमल खुद ब खुद होता चला जाता है, जिसमें ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अगर मेरा बंदा मेरी तरफ एक हाथ के बराबर चल के आता है तो मैं उसकी तरफ बाजू जितना चल के आता हूं। अगर कोई मेरा बंदा मेरी तरफ बाजू जितना चल के आता है तो मैं उसकी तरफ 2 बाजुओं जितना चल के आता हूं। फिर फरमाया अगर कोई मेरी तरफ 2 बाजुओं जितना चल के आता है तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मेरा उम्मती अल्लाह की तरफ चल कर जाता है तो खुदा उसकी तरफ दौड़ कर आता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इब्तिदा हमने करनी होती है और इब्तिदा अल्लाह की तौफीक के बगैर
मुमकिन नहीं होती। हमने सिर्फ ये काम करना है कि सबसे पहले अपने मौला से इस माह मुकद्दस के अंदर हिदायत की तौफीक तलब कर लें, और जब तौफीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमा देते हैं ना, तो फिर उसके फिल फौर बाद जहां से हिदायत की इब्तिदा होती है, जहां से आपके लिए इबादात का दरवाजा खुलता है, मामलात के अच्छे होने का दरवाजा खुलता है, वो इब्तिदा इंसान की वुजू होती है। अगर इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रजा की खातिर और मोहब्बत के सफर को मुकम्मल करने के लिए अपनी इब्तिदा वुजू से कर लेना, तो जब इंसान का जाहिर पाक हो जाता है, जाहिर पाक होने लगता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस वुजू के तुफैल और जाहिरी तहारत और पाकीज़गी के तुफैल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके दिल को भी पाक और साफ करता चला जाता है। क्योंकि तहारत को ताइदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इरशाद फरमाया था क्या तहूर शत्रुल ईमान, ईमान का आधा हिस्सा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और अल्लाह के हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान का आधा हिस्सा सफाई और तहारत और पाकीज़गी को करार दिया। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बाकी इबादात के तुफैल तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो नवाजता है वो नवाजता ही है, लेकिन अगर इंसान इस इब्तिदाई काम को कर ले, फकत वुजू के अंदर 24 घंटे अपने आप को रखने लग जाए, तो याद कीजिए इस वुजू के तुफैल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेशुमार इनामात अपने ऊपर करता चला जाता है। याद रखिए ये माह रमजान अल मुबारक ये नेकियां कमाने की का मौसम है, और ये एक प्रैक्टिस है। इस महीने के अंदर हम जो कोई एक अच्छी आदत अपना लेंगे ना, एक अच्छी आदत अपना लेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस एक अच्छी आदत को ही कयामत के दिन इतना पसंद कर लेगा, अपने फजल के तुफैल, अपने बरकत के तुफैल, अपनी अजमत के तुफैल और अपने हबीब मुकर्रम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल और उनके असहाब और आल के तुफैल कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कयामत के दिन हमें उस एक अच्छी आदत के बदले में दोज़ख के गढ़ों से निकाल कर जन्नत के आला अनवार में पहुंचा देगा। जरूरत इस बात की है कि ऐसा कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये पूरा महीना तो आया और पूरा महीना यूं ही गुजर जाए और हमें कोई एक अच्छी आदत भी अपने अंदर अपना ना सकें। ये बहुत अफसोस की बात होगी। और याद करो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद उस बंदे पर इज़हारे अफसोस करता है जो बंदा अल्लाह की मोहब्बत से दूर हो, जो बंदा अल्लाह की इताअत और बंदगी से दूर हो और उसे नेकी का मौका मुयस्सर आए और उस नेकी के मौके के अंदर कोई एक आदत भी अच्छी अपनी अंदर पैदा ना कर सके, तो अल्लाह खुद उस बंदे पर इजहार अफसोस फरमाता है। याद कीजिए ये पूरा महीना एक प्रैक्टिस के लिए, एक एक्सपेरिमेंट के लिए, अपने अंदर अच्छी आदत को पैदा करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता कर दिया है। अब जरूरत यह है कि हम इस महीने के अंदर कोई अच्छी आदत अपना लें, तो क्यों ना हम कोई एक ऐसी आदत अपनाएं, एक ऐसी आदत अपनाएं कि जिसकी वजह से और बेशुमार अच्छी आदत हमारी जात के अंदर आती चली जाएं। याद कीजिए ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान को कि जिसमें एक बहुत गुनाहगार शख्स ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ था और उसने कहा था या रसूल अल्लाह, मैं शराब भी पीता हूँ, मैं बदकारी भी करता हूँ और मैं झूठ भी बोलता हूँ। तो फरमाया, अर्ज किया था या रसूल अल्लाह आप मुझे नसीहत फरमाएं, आप मुझे इन तीनों में से कोई एक आदत का छोड़ने का कह दें तो मैं वो आदत छोड़ देता हूं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम इन तीनों आदत में से झूठ बोलना छोड़ दो। उसने अहद किया या रसूल अल्लाह हाँ मैं आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन फिर क्या हुआ, एक आदत जब उसने छोड़ी, एक आदत छोड़ी उसने झूठ बोलने की, तो जब वो घर पहुंचा अब वो बदकारी करने लगा, तो उसके जहन में उसी लम्हे ख्याल आया था कि कल जब ताजदार कायनात मुझसे पूछेंगे कि क्या तुमने बदकारी की थी,
تو मैंने तो वादा किया है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे वहां बताना पड़ेगा, जब मैं सबके सामने बताऊंगा तो मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। उसने वहीं बदकारी छोड़ दी। फिर जब वो शराब पीने लगा तो उसके दिल में फिर ख्याल आया कि मैं तो अपने आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहद करके आया हूं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अब जब ताजदारे कायनात कल बारगाह में अपने दरबार में मुझसे पूछेंगे, अपनी इनायत और मोहब्बत की जुबान से मुझसे पूछेंगे कि क्या बंदे तूने शराब पी थी, तो अब मैंने वादा किया है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो मुझे वहां बताना पड़ेगा कि हाँ या रसूल अल्लाह मैंने शराब पी थी। तो जब मैं बताऊंगा तो उस लम्हे मुझे शर्मिंदगी का सामना होगा। अब देखिए, एक आदत झूठ उसने छोड़ा तो बाकी सारी बुराइयां उस इंसान से दूर होती चली गईं। बिल्कुल इसी तरीके से याद रखें, अगर इंसान अपनी जात के अंदर कोई एक अच्छी आदत, कोई एक अच्छी खूबी अपनी जात के अंदर अपना लेना, तो इसकी बरकत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत और बेशुमार खूबियां उस बंदे के अंदर अता करता चला जाता है। बिल्कुल उसी तरह याद कीजिए, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही इरशाद फरमाया था, जब कोई बंदा गुनाह करता है ना, गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह धब्बा लग जाता है। वो अगर तौबा कर ले तो उसका वो धब्बा साफ हो जाता है, लेकिन अगर वो गुनाह रिपीट करे तो एक धब्बा और लग जाता है, फिर रिपीट करे वो एक धब्बा और लग जाता है। हत्ता कि अगर वो गुनाह करता रहे तो उसका सारे का सारा दिल स्याह हो जाता है, सारे का सारा दिल स्याह हो जाता है, और फिर उसको ये खबर भी नहीं रहती कि उसको फिर गुनाह भी नहीं लगता, उसको बुराई नहीं लगती। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जिस तरीके से एक गुनाह छोड़ा तो बाकी इंसान गुनाहों से दूर होता चला गया, बिल्कुल उसी तरह से अगर इंसान एक अच्छी आदत को अपना ले तो इंसान आहिस्ता आहिस्ता सारी और अच्छाई की बातों और अच्छी आदतों को अपनी जात के अंदर पैदा करता चला जाता है। और जिस तरीके से एक दिल पे स्याह धब्बा लगा और अगर वो तौबा कर ले तो वो साफ हो गया, लेकिन अगर वो मुसलसल करता चला जाए तो सारे का सारा दिल इंसान का स्याह हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से जब इंसान हिदायत की तरफ कदम उठाता है, नूर की तरफ कदम उठाता है, अल्लाह की बारगाह से तलब की तरफ कदम उठाता है ना, तो कदम वो एक उठाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर उसको अपने अनवार और तजल्लियात की बारिश में ले लेता है, अपनी रहमत में ले लेता है, अपने करीब कर लेता है, और करीब करके उसके तमाम तर मामलात को दुरुस्त करता चला जाता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह की बारगाह की तरफ आला मुकाम पाने तक के सफर की इब्तिदा इंसान के वुजू से होती है। अगर हम वुजू की एक आदत को अपना लेना, एक आदत को अपना लें, तो याद रखिए, अगर वुजू किया हुआ होगा तो हम चुगली नहीं करेंगे, अगर हम वुजू के आलम में होंगे तो हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम वुजू के आलम में होंगे तो गीबत नहीं करेंगे, कीना नहीं करेंगे, हसद नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। और वुजू के आलम में ही अगर आजान की आवाज हमारे कानों में पड़ जाएगी ना, तो हम उसी लम्हे हम उठेंगे, कहेंगे, सोचेंगे कि यार हमने वुजू तो किया ही हुआ है, क्यों ना उठ के नमाज ही पढ़ाएं। हमारी बहुत सारी नमाजें फकत इसलिए रह जाती हैं कि यार अभी उठना पड़ेगा, मैं उठ के फिर वुजू करूंगा, फिर मैं जाके नमाज पढ़ूंगा। लेकिन अगर बंदे ने वुजू किया हुआ हो और हमा वक्त वुजू में हो तो बहुत सारे नेक आमाल को बजा लाना और बिलखुसूस नमाज जैसे फर्ज को अदा करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, और वुजू में 24 घंटे रहना, खा कोई स्टूडेंट हो या कोई नौजवान हो या कोई बड़े उम्र का आदमी हो, बावुजू रहना ये हमारे लिए, और 24 घंटे बावुजू रहना ये हमारे लिए बहुत आसान है। मैं अक्सर ये बात कहा करता हूं कि अगर कोई स्टूडेंट है तो अब स्टूडेंट ने जब सुबह उठना है, उसने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, तो जाते हुए वो घर से, गर्मियों का मौसम है तो डेफिनेटली वो
नहा के जाएगा। अगर सर्दियों का मौसम है तो गीजर अब तो आ गए, अब सहूलियात मौजूद हैं, सर्दियों में भी नहा के ही जाते हैं। लेकिन बिल फर्ज हम उस आदमी का जिक्र करते हैं जो सर्दियों में रोजाना नहाने का आदी नहीं है, वो 1-2 दिन के वक्फे के बाद नहाता है। तो अब देखिए वो कम अज कम हाथ तो धोएगा, कम अज कम वो नाक तो साफ करेगा, कम अज कम वो कुल्ली तो करेगा, अपने चेहरे को तो धोएगा, अपने पाँव को तो धोएगा। बाजू का तो ये भी होता है कि हम बाजू तक को भी धो लेते हैं। अब ये वो काम है जो मिनिमम करना है, तो वुजू के अंदर भी तो यही कुछ ही होता है। बस सिर्फ एक अगर हम नियत दाखिल कर लें उसके अंदर, तो नियत दाखिल करने से वो स्टूडेंट बावुजू हो जाता है, और बावुजू होकर वो स्कूल चला गया, कॉलेज चला गया, यूनिवर्सिटी चला गया, वहां सारा दिन उसने वक्त गुजारा, वहां से घर आया, अब उसने लंच करना है। तो लंच करने के लिए उसने जब अपना यूनिफॉर्म चेंज करना है तो और नए दूसरे कपड़े पहनने हैं, तो मुझे बताइए क्या वो नौजवान, वो स्टूडेंट, वो अपने हाथ नहीं धोएगा, वो अपना चेहरा नहीं धोएगा, वो कुल्ली नहीं करेगा, वो पाँव नहीं धोएगा? इतना मिनिमम काम तो वो फिर कर रहा है। तो वुजू के में काम भी तो सर के बसे के साथ बस यही कुछ ही होता है ना, बल्कि बाजू का तो कंघी करनी होती है तो हम बालों को भी पानी लगाते हैं। तो तमाम तर आमाल हमारे फिर भी हो जाते हैं, और हमने उसमें अगर नीयत ऐड कर लें तो हम उस लम्हा फिर बावुजू हो सकते हैं। हमने खाना खाया, हम आराम कर लिया, हमने फिर अब एकेडमी का टाइम हो गया है, एकेडमी जाना है, तो उसने फिर वही सब प्रैक्टिसेस करनी है। एकेडमी में वक्त गुजारा, रात को आके फिर उसने अपने कपड़े चेंज करने हैं, तो चेंज करने से पहले, खाना खाने से पहले, डिनर करने से पहले उसने फिर वो सारी की सारी प्रैक्टिस करनी है। और मिनिमम प्रैक्टिस ये है कि हाथ हर कोई धोता है, चेहरा हर कोई धोता है, कुल्ली हर कोई करता है, पाँव हर कोई साफ करता है, सॉक्स पहनी होती हैं, शूज चेंज करने हैं तो सफाई करनी। अब मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इतनी प्रैक्टिस तो हर कोई कर रहा है, सिर्फ इसके अंदर नियत ऐड करते चले जाएं और 1-2 पॉइंट और उसमें शामिल करके तो हम 24 घंटे एक स्टूडेंट सारा दिन बावुजू रह सकता है। एक कारोबार पे जाने वाला है, वो यही काम सारा यही करता है। अगर उसने दोपहर को खाना अपने शॉप पे खाना है, अपने ऑफिस में खाना है, फिर भी हाथ तो हर कोई धोता है, चेहरा तो हर कोई धोता है। तो अगर हम उस लम्हे अपनी आदत में शामिल कर लें, रात को घर वापस पलटे, हम उस लम्हे खाना खाने लगे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, वहां पर हम ये सब कुछ करते हैं, तो एक नियत अगर हम ऐड करते चले जाएं तो हमारा सारे का सारा दिन बावुजू गुजर सकता है। और जब इंसान बावुजू रहता है ना, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते उसके सारे के सारे कामों के अंदर आसानियां पैदा करते चले जाते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये बावुजू रहना एक ऐसी आदत है कि अगर इंसान का जाहिर साफ हो जाए तो इसकी बरकत इंसान के दिल पर, इंसान के दिमाग पर और इंसान के कुव्वत हाफिजा पर असर अंदाज होते हैं। याद रखें, वो इंसान जो बावुजू रहता है उसका कुव्वत हाफिजा इंतहाई तेज हो जाता है, उसके दिल को अल्लाह रब्बुल इज्जत शरे सदर अता फरमा देता है, उसके दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत नूर और अनवार और तजल्लियात की बारिश करता चला जाता है। जो इंसान हमेशा बावुजू रहता है उसकी गुफ्तगू के अंदाज बदल जाते हैं, उसके चलने के अंदाज बदल जाते हैं, उसके मामलाते जिंदगी में वाज़े तब्दीली आना शुरू हो जाती है। जो इंसान हमेशा बावुजू रहता है, ये तो इसके दुनियावी फैक्टर हैं। और फिर इंसान की तबीयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत नफासत पैदा कर देता है। फिर जब इंसान बावुजू रहने लग जाता है ना, तो बावुजू रहने की बरकत से उसे कहीं पर भी गंदगी, कहीं पर भी उसे ऐसा माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जिस माहौल के अंदर नफासत ना हो, जिस माहौल के अंदर पाकीज़गी ना हो, जिस माहौल के अंदर तहारत ना हो। हर वो माहौल उसे अच्छा लगेगा, हर वो कमरा अच्छा लगेगा, हर वो रोड अच्छी लगेगी, हर वो घर उसको अच्छा लगेगा जहां पर सफाई होगी और जहां पर थोड़ी सी गंदगी हो, जहां पर चीजें प्रॉपर तरीके से मेंटेन ना हो। यानी उसकी तबीयत के अंदर नफासत आ जाती है। फिर वो हर काम के अंदर नफासत को देखता है, हर काम के अंदर अदल को देखता है, हर काम के अंदर एक पाकीज़गी, तहारत और नफासत के उनसर को देखता चला जाता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये तो दुनियावी मामलात इंसान के दुरुस्त होते ही हैं, ये इनामात तो वुजू की बरकत से मिलते ही हैं, मगर उसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत आखिरत में भी उसको बेशुमार इनामात से नवाजता है। और ये वुजू करना, ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में हुक्म फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति
फगसिलू वुजूहकुम व ऐदियकुम इलल मराफिक वमसहू बिरूसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज के वक्त आ जाने से पहले वुजू करें और वुजू करने के बाद अल्लाह के हुजूर जाना है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अब देखिए वो तो अलग बात कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह मुकाम अता किया था कि ये वुजू की आयत तो बहुत बाद में नाजिल हुई, तयम्मुम का हुक्म तो बहुत बाद में आया, लेकिन कुर्बान जाऊं ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफासत पर, आपकी पाकीज़गी और तहारत की पसंदीदगी पर कुर्बान जाऊं कि हुक्म वुजू का बाद में आया, लेकिन ताजदार कायनात इस वुजू के अमल को पहले भी फरमाया करते थे, पहले भी हमेशा बावुजू रहा करते थे। और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा अमल यही है कि आप बावुजू रहा करते और बावुजू रहने की तबलीग और तलकीन फरमाया करते थे। सहाबाए किराम भी नमाज पढ़ते, आपकी आले पाक नमाज पढ़ती, तो वो भी वुजू का हुक्म आने से भी पहले हमेशा बावुजू रहा करते और वुजू का एहतमाम किया करते थे। ये वो हुक्म है कि हुक्म बाद में आया लेकिन इस पर अमल पहले हो रहा था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और नौजवानों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, बात यह है कि ये माह मुकद्दस हमारे पास आया है। इस माह मुकद्दस के अंदर में हमने ये आदत अपनानी है, और अगर हम एक आदत, जिस तरह मैंने हदीस पाक सुनाई कि अगर एक गुनाह छोड़ दिया जाए तो बाकी गुनाह छूट सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से अगर एक आदत अपना ली जाए तो उसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कई और इबादात और हिदायत की नेमतों से नवाजता चला जाएगा। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे उम्मतियों की पहचान कयामत वाले दिन बावुजू रहने की वजह से ये होगी कि उनके बाजू, उनके चेहरे, उनकी टांगें, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के दिन चांद की तरह चमकते हुए होंगे। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, आपने रिवायत करते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि कयामत के रोज मेरे उम्मती आज़ाए वुजू के बायस सफेद चेहरे और सफेद टांगों वाले कहकर बुलाए जाएंगे। उन्हें यह कहा जाएगा, कयामत का मंजर होगा, उस सारे मंजर में कहा जाएगा कि ये सफेद टांगों वाले, सफेद चेहरों वाले ये हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। और सबके सफेद चेहरे और सफेद टांगे इसलिए होंगी कि वो दुनिया में रहकर बावुजू रहते होंगे। और ताजदार कायनात ने फरमाया ये अब आप लोगों पर है कि आप अपने उस चमक को कितना बढ़ाते हैं। यानी दुनिया में रहकर अगर कोई इंसान कसरत के साथ बावुजू रहता है, हम वक्त वुजू में रहता है, तो कयामत के दिन उसके इन आज़ा की रोशनी उतनी ज्यादा होगी और सारी उम्मतों के लिए हुजूर की उम्मत को पहचानना आसान होगा। और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपकी रोशनी को देखकर, हमारे बावुजू रहने की वजह से उस रोशनी और चमक को देखकर फख्र महसूस कर रहे होंगे। याद कीजिए इस वुजू की बरकत और इनामात में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही फरमाया। हजरत अमर बिन अबासा सलमी रजी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि मैंने अपने आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह आप मुझे वुजू के मुतालिक तो कुछ बताएं, वुजू क्या है? ये वुजू के इनामात समझा रहा हूं। वुजू पर अमल पैरा होना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ एक नियत का हमने दखल करना है। नियत अगर हम कर लें तो 24 घंटे बावुजू रह सकते हैं। और उस वुजू के इनामात ताजदार कायनात के सहाबी अर्ज करते हैं, मैंने अपने आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह मुझे वुजू के मुतालिक बताइए। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो शख्स सवाब की नीयत के साथ वुजू करता है, तो ताजदार कायनात ने फरमाया जब वो अपने हाथों को धोता है वुजू के लिए तो उसके हाथों से नीचे पानी गिरा
تو ہاتھوں سے کیے ہوئے گناہ اللہ رب العزت سارے کے سارے پانی کے ساتھ جھاڑ دیتا ہے۔ پھر تاجدار کائنات نے فرمایا وہ کلی کرتا ہے، وہ ناک میں پانی ڈالتا ہے، فرمایا جب کلی کرتا ہے تو زبان کے ذریعے کیے جانے والے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر تاجدار کائنات نے فرمایا وہ اپنے چہرے پر پانی ڈالتا ہے، چہرے پر، تو چہرے پر پانی ڈالتا ہے تو فرمایا یوں جب پانی اس جگہ سے نیچے گرتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ، آنکھوں کے گناہ سارے کے سارے دھلتے چلے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا وہ جب مسح کرتا ہے تو مسح کے ساتھ سر کے گناہ سارے کے سارے جھڑتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر تاجدار کائنات نے فرمایا کہ جب وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے نا، تو پاؤں کو جب دھوتا ہے تو پاؤں کے ساتھ ناخنوں کے ذریعے جب پانی نیچے گرتا ہے تو فرمایا وہ سارے کے سارے پاؤں کے گناہ اس کے نیچے گرتے چلے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر وہ انسان اٹھ کر اللہ کے حضور مسجد میں نماز کے لیے پہنچ جائے، خشوع و خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، اللہ کی بندگی کے ساتھ اور اللہ کی بندگی کے تمام تر اظہار کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا فرما لیتا ہے، تو تاجدار کائنات نے فرمایا اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے اس طریقے سے پاک کر دیتا ہے جس طرح وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اب آپ دیکھیے، ہے ایک وضو کا عمل، لیکن اللہ کی رحمت کتنی سخی ہے، اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ یہ میں نے مسلم شریف کی حدیث پاک آپ کو سنائی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس طریقے سے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ تو ایک عمل وضو کا کیا اور اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے ہمیں انعامات سے نوازا۔ آگے چلتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتے ہیں، فرمایا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ یہ حدیث پاک بھی مسلم شریف میں آئی۔ تاجدار کائنات حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ جنت البقیع میں تشریف لے گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہاں پر پہنچے تو آپ نے تمام قبر والوں کی قبروں کو دیکھا اور فرمایا کہ ان قریب ہم بھی آپ سے آ کر ملنے والے ہیں۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ ہم اپنے دینی بھائیوں کو دیکھیں، میری خواہش ہے کہ ہم اپنے دینی بھائیوں کو دیکھیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے دینی بھائی نہیں ہیں؟ تاجدار کائنات نے فرمایا نہیں، آپ میرے صحابی ہیں، آپ میرے دینی بھائی نہیں ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ آپ کے دینی بھائی کون ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، میرے دینی بھائی وہ ہیں جو میرے بعد میں آئیں گے، ہمارے بعد میں آئیں گے، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، میں نے ظاہراً انہیں نہیں دیکھا ہوگا، وہ میرے بھائی جو مجھ پر کلمہ میرا کلمہ پڑھ کر مجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ تاجدار کائنات نے فرمایا وہ میرے دینی بھائی ہوں گے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہمیں تو پہچان لیں گے قیامت کے دن، تو ان کو آپ کیسے پہچانیں گے جن کو آپ نے دنیا میں دیکھا نہیں ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے، اس صحابی سے سوال کیا، اے میرے صحابی ذرا بتا، اگر تمہارے گھوڑے ہوں جس کے پاؤں اور چہرے وائٹ رنگ کے ہوں، سفید رنگ کے ہوں، اور وہ ان گھوڑوں میں شامل ہو جائیں، ان گھوڑوں میں شامل ہو جائیں جو سارے کے سارے سیاہ ہوں، تو کیا تم اپنے گھوڑوں کو پہچان لو گے یا نہیں؟ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں میں پہچان لوں گا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد کر لو، فرمایا میری امت جس وقت میرے حوض پر آئے گی تو ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں وضو کرنے کے باعث، ان کے چہرے، ان کے ہاتھ پاؤں، فرمایا عرض تاجدار کائنات نے فرمایا چہرے اور ہاتھ اور ان کے پاؤں وضو کرنے کے باعث فرمایا وہ بالکل روشن، سفید اور نور والے ہو چکے ہوں گے، چمکدار ہوں گے، اور میں حوض کوثر پر کھڑا ہو کر اپنے امتیوں کا استقبال کروں گا۔ اب یہاں پر ایک لمحہ فکریہ بھی ہے معزز ناظرین، 72 نیوز کی اس رمضان ٹرانسمیشن میں پیام رحمت پروگرام کے ذریعے روزانہ ایک نئے ٹاپک پر گفتگو سننے والے معزز ناظرین توجہ کیجئے کہ اگر تو ہم باوضو رہتے ہوں گے تاجدار کائنات پہچان لیں گے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ساری زندگی اس عمل سے خالی رہ جائیں،
ہم طہارت کے اس نور سے خالی رہ جائیں تو کیا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم سفید چہرے لے کر، سفید ٹانگیں لے کر، سفید ہاتھ لے کر، کیا ہم نہیں جانا چاہتے کہ تاجدار کائنات ہمیں دیکھتے ہی پہچان لیں؟ اگر روشن ہوں گے تو حوض کوثر پر تاجدار کائنات اسی لمحے پہچان لیں گے، اور پہچان کر اللہ کے حضور میزان پر ہماری شفاعت کریں گے اور ہمارا بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے ماہ رمضان المبارک کی گھڑیاں مل جانے کے باوجود بھی اس وضو جیسے عمل کو اپنانے کی طرف توجہ نہ دی اور یہ عادت پوری زندگی کے لیے اپنے اندر پیدا نہ کی، تو یاد کیجئے کہ پھر ہم کس راستے کو چننے والوں میں شمار ہو جائیں گے۔ ہمیں بہرحال سوچنے کی ضرورت ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص باوضو ہو کر اپنے بستر پر لیٹ جاتا ہے، باوضو ہو کر بستر پر لیٹ جاتا ہے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بستر پر لیٹا اور ساتھ ہی اللہ کا ذکر کرتے کرتے وہ سو گیا، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ رات کو جس لمحے اٹھ کر اللہ سے جو دعا مانگے گا اللہ رب العزت اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ اب آپ دیکھیے، ہم تو رات کو سوتے ہیں، تو اب تو نوجوان نسل یوں بے راروی کا شکار ہوئی کہ آیت الکرسی بھول گئی کہ آیت الکرسی بھی سوتے وقت پڑھنی ہوتی ہے یا نہیں، دعا بھی سونے کی پڑھنی ہوتی ہے یا نہیں، کوئی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد و آل محمد پر کوئی ہم نے درود پاک بھی پڑھنا ہوتا ہے یا نہیں۔ یہ سارے اعمال آج کی نوجوان نسل چھوڑتی چلی جا رہی ہے، نوجوان نسل ان اعمال سے دور ہو چکی ہے، لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل ہی نہیں۔ آج بھی اللہ کی رحمت اپنی آوازیں دے دے کر نوجوانوں کو پکار رہی ہے، بزرگوں کو پکار رہی ہے، مرد و خواتین کو پکار رہی ہے کہ آؤ، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تم ایک چھوٹا سا عمل کر کے تو دیکھو، وضو جیسی عادت کو اپنا کے تو دیکھو۔ تم وضو اب کرو گے اور وضو کر کے تم نے رات کو سونا ہے، یہ نہیں کہا وضو کر کے کوئی تہجد پڑھے، وہ الگ احکامات ہیں۔ میں تو بات کر رہا ہوں کہ آپ وضو کر کے آپ بستر پر آ کے اللہ کا نام لے کر، اللہ کے حبیب پر درود پاک پڑھ کے، سلام پڑھ کے آپ سو گئے، سو کے جب بھی رات کے لمحے آپ کی آنکھ کھلے اور آپ اللہ سے جو مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کو عطا کرتا چلا جائے گا۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی انسان وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمات پڑھ لے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جب یہ کلمات وضو کرنے کے بعد کہہ لے تو تاجدار کائنات نے فرمایا جنت کے 8 دروازوں میں سے وہ جس دروازے کے ذریعے جنت میں جانا چاہے اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، وہ کسی بھی دروازے سے داخل ہو کے جنت میں جا سکتا ہے۔ اب ہے یہ وضو اور اس کی انعامات کا عالم یہ ہے، تو یاد کرو جب پھر کوئی اٹھ کے رات کو تہجد کے وقت تہجد ادا کرے، جب کوئی 5 نمازیں ادا کرے، جب کوئی اپنے ظاہر اور باطن کو اللہ کی بندگی کا مکمل پیکر بنا لے، تو پھر اس کو جنت میں کن اعلیٰ مقامات پر اللہ نوازتا چلا جائے گا۔ اللہ کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرے، کوئی اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کی احادیث کو پڑھے، کوئی اپنے انوار و تجلیات، اللہ کے انوار و تجلیات کو اپنے من کے اندر سمونے کی کوشش کرنے والا ہو، تو ذرا یاد کیجئے اس پر اللہ کے انعامات کا عالم کیا ہوگا۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ مومن میرا امتی وضو کر کے رات کو سو جاتا ہے تو فرمایا تاجدار کائنات نے اس کے لباس میں اللہ رب العزت ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے، اس کے لباس کے اندر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، اور فرمایا یہ حدیث پاک طبرانی شریف میں آئی، تاجدار کائنات نے فرمایا اس کے لباس کے اندر ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، اور جس لمحے وضو کر کے سویا ہوا بندہ رات کو کروٹ بدلتا ہے تو ہر کروٹ کے بدلنے پر وہ اللہ کا فرشتہ اس کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا کرتا ہے۔
रहमत और बख्शिश की दुआ फरमाता है और करता है और कहता है, ए अल्लाह अपने इस बंदे को बख्श दे क्योंकि ये रात को पाक साफ होकर वुजू करके सोया है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वुजू करके इबादत करना, नमाज अदा करना और दीगर मामलाते जिंदगी को करना और मामलाते बंदगी को करना, उसके तो अजर अलग हैं ही, मगर याद कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो सिर्फ वुजू करके सो जाना, उसके ऊपर भी कितने इनामात और अपनी अजमतों की और बुलंदियों की बारिश कर रखी है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि जो कोई शख्स भी अच्छे तरीके से वुजू करे, अच्छे तरीके से वुजू करे, तो ताजदार कायनात ने फरमाया उसके सारे जिस्म के गुनाह झड़ जाते हैं, हत्ता के पैरों के नाखनों के जरिए उसके सारे गुनाह निकल जाते हैं। अब देखिए वुजू का अमल है और उसके जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत किस तरीके से अपने इनामात से नवाजता चला जा रहा है। फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू मालिक अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, बड़ी ईमान अफरोज हदीस पाक, ताजदार कायनात ने फरमाया पाकीज़गी और तहारत ये आधा ईमान है, आधा ईमान है। फिर ताजदार कायनात ने फरमाया और अल्हम्दुलिल्लाह कहना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना ये आमाल के तराजू को भर देता है। इसी तरह सुभान अल्लाह कहना, अल्लाह अकबर कहना ये आमाल के तराजू को भर देता है। और ताजदार कायनात ने फरमाया और सदका अल्लाह के हुजूर दलील है, सब्र करना ये इंसान के लिए रोशनी है। कुरान मजीद को फरमाया ये बंदे के लिए दलील है। और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बावुजू रहना ये इंसान को तमाम तर गुनाहों से पाक और साफ कर देता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर हम अपने आप को गुनाहों की आलाइश से पाक करना चाहते हैं, अगर हम अपने आप को अल्लाह की मोहब्बत के दायरे में लाना चाहते हैं, अगर हम कोई नेकी का सफर करना शुरू करना चाहते हैं, तो याद कीजिए इब्तदाई हदीस को जिसमें मैंने अर्ज किया था कि ताजदार कायनात ने फरमाया कि अगर एक बुराई छोड़ दो तो सारी बुराइयां छूट सकती हैं, अगर इस एक नेकी को अपना लिया जाए तो इंसान के अंदर बाकी सारी नेकियां आती चली जाएंगी। हजरत उकबा बिन आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि ताजदार कायनात ने फरमाया जो कोई मुसलमान भी अच्छे तरीके से वुजू करे फिर वो अल्लाह के हुजूर खड़ा होकर बड़ी तवज्जो के साथ नमाज पढ़े, तो ताजदार कायनात ने फरमाया वो नमाज पढ़ने के बाद इस तरह घर को लौटेगा जैसे अभी अपने माँ के पेट से पैदा हुआ हो। फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मुकामात पर वुजू की अहमियत को बयान करते हुए इरशाद फरमाया। तो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे वुजू का अमल इतना पसंद है, इतना पसंद है कि फरमाया अगर मेरी उम्मत के लिए मुश्किल ना होता तो मैं अपनी उम्मत को हुक्म देता कि तुम हर काम से पहले और हर नमाज से पहले अगरचे तुम्हारा वुजू हो भी फिर भी तुम बावुजू और दोबारा तरोताजा वुजू किया करो। और फरमाया इसी तरीके से वुजू के साथ मिसवाक का मैं हुक्म देता। तो ताजदार कायनात का पसंदीदा तरीन अमल है ये वुजू में रहना। और माह रमजानुल मुबारक ये हमारे लिए एक ऐसा मौसम है कि इसके अंदर हम जो आदत अपनाना चाहें हम अपना सकते हैं। याद कीजिए ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल हबशी को फरमा रहे हैं कि बिलाल हबशी तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो कि मैंने देखा है कि तुम जन्नत में मुझसे भी पहले दाखिल हो रहे थे। बड़ी ईमान अफरोज हदीस पाक हजरत बिलाल हबशी को फरमा रहे हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु, क्या बिलाल मैंने देखा है कि तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो जिसके बायस मैंने देखा कि तुम जन्नत में मुझसे भी पहले जा रहे थे और मैंने तुम्हारे कदमों के आहट को अपने कानों से सुना है, तुम्हारे कदम उस वक्त जन्नत में थे। उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मैं जब भी अजान देता हूं तो अजान के बाद मैं 2 रकत नफल शुक्राने के अदा करता हूं और जब जब मेरा वुजू टूट जाता है मैं उसी लम्हे ताजा वुजू कर लेता हूं। ताजदार कायनात ने फरमाया हाँ इसी अमल के बायस अल्लाह ने आपको इस मुकाम से नवाजा है।
اب آپ دیکھیے ہے وضو اور بڑی ایمان افروز حدیث پاک، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کبھی اس شخص کا وضو کامل تصور نہیں کرتا جو بندہ وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھ لیتا۔ اور یاد کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایک ایسا عمل ہے کہ آپ کسی بھی کام سے پہلے اگر کر دیتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو اس کے بدلے میں کئی صدقات و خیرات اور اپنی طرف سے عظیم بارگاہ سے، اپنی عنایت سے، عظیم انعامات سے نوازتا چلا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، آج کے اس مختصر وقت میں ہم نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ جس طریقے سے توبہ ہر کامیابی کی کنجی ہوتی ہے، جس طریقے سے انسان منزل تک پہنچنے کے لیے پہلا قدم اٹھانا اس کی ابتدا ہوتی ہے، اور پہلا قدم اٹھائے تو پھر انسان منزل تک پہنچ جاتا ہے، اسی طریقے سے تمام تر عبادات میں اگر ہم کمال مہارت چاہتے ہیں اور اللہ کی بندگی اور قرب چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے ہمیں آج سے عہد کرنا ہوگا۔ 10 دن گزر گئے ماہ رمضان المبارک کے، 10 دن گزر گئے، 20 دن باقی ہیں۔ 10 دن گزرنے کا کوئی پتہ نہیں چلا اور اگلے 20 دن گزر جائیں گے، ان کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ ان لمحات کے اندر نیکیاں جس کثرت سے ہو سکیں ہمیں اکٹھی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہر نیکی کی ابتدا وضو ہے، ہر نیکی کی ابتدا وضو ہے۔ اس عادت کو اگر ہم رمضان المبارک کے ان آنے والے 20 دنوں کے اندر اپنی ہیبٹ بنا لی، اپنی عادت بنا لی، تو پھر ساری زندگی ہمارا یہ عمل کبھی چھوٹے گا نہیں۔ اور نوجوان نسل جو آج بے روی کا شکار ہو گئی، بے حیائی کا شکار ہو گئی، آج بالکل فرسٹریشن کا شکار ہو گئی، اس کے قوت حافظہ میں کمزوری آ گئی، تو یاد کیجئے یہ ساری بے رویاں ایک باوضو رہنے سے ختم ہو سکتی ہیں، اور باوضو رہنے کی عادت ماہ رمضان المبارک کے اندر ہم اپنا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس اپنی عادت پر کو پختہ کرنے، اس پر عمل پیرا ہونے اور تمام عمر اس پر استقامت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل اسی ٹائم پہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اور کل ہم انشاءاللہ العزیز سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا علیہ السلام اور پرسوں ہم سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک شخصیات اور مبارک ذات کے اطوار اور ان کی سیرت کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ محمد انعام مصطفی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔